राधे राधे। श्री हरिवंश। कैसे हैं गाइज? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ में अपनी खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले। और मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में समृद्धि आए, सुख आए और शांति आए। यही मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए, आज का एक कलेक्टिव रीडिंग है कि जिसने आपको फंसाने की कोशिश की, जो आपको फंसाने के लिए जाल बुना, वो आज खुद फंसा हुआ है अपनी ही बनाए गए जाल में, अपने ही षड्यंत्र में फंस चुका है। तो कहते हैं ना कि जो लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद गिर जाते हैं। शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही गले का फंदा बन जाता है। तो चलिए, ये आज मैं स्टार्ट करती हूँ और ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी दूसरे के लिए जाने दीजिएगा। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके पास जब ये आएगी तभी से रेजोनेट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। चलिए चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको फंसाने का कोशिश किया वो आज खुद फंसा हुआ है अपने ही बिछाए गए जाल में। देखिए, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने ज़्यादा आप अपने वर्क को लेकर के इतने ज़्यादा आप पॉजिटिव हैं कि आप उसे आगे फुलफ़िल करना चाहते हैं। इसलिए आप भगवान से थोड़ा पीसफुल माइंड हो करके आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी जो भी वर्क है, जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये इंसान जो है आपको एक ऐसा जाल में फंसाने का कोशिश कर रहा है जो आप पूर्ण रूप से बिखर जाएं और आप इतना ज़्यादा दुखी हो जाएं। ये आपके कोई हिडन दुश्मन है जो आपके साथ रह करके आपके साथ हर चीज़ मतलब कि आमने सामने रहता है, आप उसे जानते भी हैं, पर इसके अंदर इतनी ज़्यादा छल कपट ईर्ष्या चापलूसी द्वेष सब भरे हुए हैं। बस आपको ये ना आपके सामने बहुत ही ज़्यादा मासूम और लॉयल दिखाता है ताकि आप इस पे कभी शक ना कर सकें। आपको इस तरह ये बेसहारा करना चाहता है कि आप के ऊपर ना बहुत सारे पैतरे आजमाता है। जो मानसिक तनाव ये आपके ऊपर दे रहा था ना, तो देखिए आपके इष्ट जो आपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे ना, तो ये चालाकी अब इन्हीं पे भारी पड़ गई है और आप पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट हैं। और ये इंसान पूर्ण रूप से ये अपने ही बिछाए गए जाल में ये फंस चुका है। वो शुरू में तो जो करता था उससे तो बहुत ही अच्छा लगता था, पर ये कहीं ना कहीं अब अपने ही जाल में बिछाए गए जाल में ये फंस चुका है। और आप पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट, क्योंकि आपने बहुत ही प्योरिटी के साथ में आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ही मन लगा करके भगवान से प्रार्थना कर करके भगवान से जुड़ करके आप हमेशा उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको हर चीज़ में सफलता मिले। पर ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको छिप करके आपके पीछे ये वार करता है, आपको बिखेर देना चाहता है, आपको तोड़ देना चाहता है, आपसे ये इतनी ज़्यादा मतलब नफरत करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो इंसान है ना अपने ही जाल में अब फंस गया है, क्योंकि आप तो ईश्वर के प्रोटेक्ट में हैं। आपको आपके ईश्वर आपके इष्ट बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित किए हुए हैं, और ये इंसान खुद फंस चुका है अपनी चालाकियों की वजह से। अब इसके ऊपर भगवान की मार पड़ी है, जैसा ये किया है वैसा अब इसको दंड मिल रहा है।
और आप तो प्रोटेक्ट हैं, आप अपने इष्ट के आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कि हर तरफ से आप सुरक्षित हैं। देखिए, अब आप जो भी आप काम शुरू किए थे ना, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिल रही है। इतनी ज़्यादा आपको सफलता मिल रही है कि आप उसमें बहुत तेज़ी से ना ग्रो कर रहे हैं। इतनी आपकी मेहनत, आपका जो सपना था, जिस चीज़ पे आप मेहनत करके जिस चीज़ के लिए आपने सपना देखा था, अब वो फुलफ़िल हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप बहुत तेज़ी से उसकी ओर जा रहे हैं जो आपने अपने प्रभु से प्रार्थना की थी, कि जो आपका लक्ष्य था, जो आप जिस पे आप वर्क कर रहे थे, उसमें बहुत तेज़ी से आप जा रहे हैं और वो ग्रो भी कर रहा है, क्योंकि आपने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में आपने उसे आगे बढ़ाया है और आप भगवान से बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। पर इस व्यक्ति ने आपको बिखेरने की कोशिश की थी। अब ये चाल उसी के ऊपर भारी पड़ गई, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा सपोर्ट है और आपका जो माइंड है बहुत ही तेज़ी से काम करता है, बहुत तीव्र गति से आप आगे की ओर बढ़ते हैं और आपके जो सोच है ना, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में बहुत ही स्पष्ट है। जो भी आप सोचते हैं बहुत ही क्लियर सोचते हैं और बहुत ही अच्छा सोचते हैं और बहुत ही मतलब कि सकारात्मक सोच है। इस कारण से आपके इष्ट ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। इसलिए आपको ये इंसान ना दुख नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि थोड़ी सी तो आप में वो पड़ी थी, लेकिन आप हिम्मत से काम लिए और अपने इष्ट पे भरोसा किए, जिसके कारण से ये इंसान कुछ नहीं कर पाया। ये खुद अपने बिछाए गए जाल में फंस चुका है। द टावर का कार्ड देखिए, इसे बार बार आपके इष्ट ने चेतावनी दी थी, बार बार चेतावनी दी थी। आपको बहुत बुरी तरह से ही ना बर्बाद कर देना चाह रहा था, आपको बिखेर देना चाह रहा था, आपको पूर्ण रूप से तबाह कर देना चाह रहा था। ये इंसान इतना शातिर, इतना इसके मन में द्वेष, इतनी इसके मन में छल कपट भरी हुई थी, पूर्ण रूप से ये नेगेटिव था, इतना ज़्यादा नेगेटिव था कि आपको पूर्ण रूप से ये बिखेर देना चाहते। पर आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट थे, अपने इष्ट के छत्र छाया में थे। आपके इष्ट आपको बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि आपकी जो अंतर आत्मा है बहुत ही ज़्यादा प्योर थी, जिसके कारण से आपके इष्ट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके और सुरक्षित करके रखे थे, जिसके कारण से अब ये इंसान खुद अपने बिछाए गए जाल में ये फंस चुका है और जो ये आपके लिए सोचा था अब ये खुद इसको झेलना पड़ रहा है। ये बहुत ही पूर्ण रूप से अभी बिखर चुका है। ये आपको ऐसा दिखाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, पर ये पूर्ण रूप से अब बर्बाद हो चुका है और ये संभलने का कोशिश कर रहा, पर संभल नहीं पा रहा, क्योंकि आपके जो इष्ट है ना, इसे अब दंड दे रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाया था। इस कारण से अब ये बचने वाला नहीं है, अब ये पूर्ण रूप से अब तबाह होने वाला है। जैसा किया है उसको वैसा ही आपके इष्ट उसको वापस लौटा रहे हैं। देखिए, ये खुशियाँ जो आपने इतनी तीव्र गति से, देखिए आपने जो इतनी तीव्र गति से अपनी कार्य की ओर आगे बढ़े हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े हैं, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे थे, जिस चीज़ पे आपको फोकस था, उसमें आपको ना बहुत तेज, बहुत ही ज़्यादा आपकी जो खुशियां हैं ना, जो वो जिस पे आप काम कर रहे थे, बहुत तेज़ी से फुलफ़िल हो रही है, बहुत ज़्यादा सफलता की ओर जा रही है और आप भी इतने तेज, इतने रफ्तार से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और वो खुशियां भी आपकी तरफ बढ़ रही है। मतलब कि आपके ऊपर आपके इष्ट का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा आप। देखिए, ये 8 नंबर का कार्ड है, ये कार्मिक कार्ड है। ये आपके ऐसे कार्मिक थे, पास्ट के कार्मिक होंगे, जिसके कारण से ये जो आपके जो हेटर्स, जो दुश्मन थे, ये आपके कार्मिक पैटर्न के कारण देखिए आपके पास ये आकर के आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, पर आपके कर्म इतने अच्छे थे ना, अब के कर्म इतने अच्छे थे ना कि ये कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि आपके ऊपर ना आपके इष्ट का हाथ है। इसलिए आप बहुत तेज खुशियों की ओर जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और वो खुशियाँ, जो भी काम आप वर्षों से करना चाह रहे थे, वो बहुत जल्द अब फुलफिल होने जा रही है, क्योंकि आपकी गति में बहुत तीव्रता आ गई है, आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक हो चुकी है और आपके ऊपर आपके इष्ट का बहुत ही हाथ है। चलिए गाइडेंस में देख लेते हैं कि गाइडेंस में क्या है।
देखिए गाइडेंस में 10 स्टार का कार्ड। अब देखिए आप जो तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े हैं ना, तो देखिए आप में ना बैलेंस बनाना आ गया। अब आपको समझ में आ गया है कि आपके सामने कौन सच्चा है, कौन बुरा है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। अब आपको बैलेंस, इस चीज़ का बैलेंस करना आ गया। तो अब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लाइफ में उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, और आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस के साथ में आप अपने करियर की जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपको, ये गाइडेंस के तौर पे है, मतलब आप बैलेंस से सब चीज़ अब आप कर सकते हैं। राधे राधे, श्री हरिवंश।